फिर राहुल की तरफ से ये देखिए, घर की, एकदम घर की दही, और उसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स डाले हुए, और बेचारा बच्चा मेरे लिए लेके आया। ओम साईं राम। तो आपने देखा कि सबसे पहले तो दही का मज़ा लेते हुए, और फिर आज मैं इनको ऑर्गेनिक तेल बनाना सिखा रही थी बच्चों को। तो जिन जैसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जल्दी बाल सफ़ेद हो रहे हैं और झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बालों में डैंड्रफ हो रही है, बाल ख़राब हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों का मैंने एक इनको तेल बताया कि आप लोग किस तरह से अपने बालों को अच्छा अच्छा पोषण दे सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो ड्राई ना हो उस चीज़ के लिए हमने क्या क्या यूज़ करना है। तो मैंने बाहर सबसे पहले तो जितना भी नीम था, कड़ी पत्ता था, उनको साफ धो के और सुखाने रखा है थोड़ी देर कि ताकि सारा मॉइस्चर उसका ख़त्म हो जाए। और एलोवेरा, जो नेचुरल एलोवेरा लेके आ रखे थे, उसको भी साफ करके और धोने रखा हुआ है। तो मैं बच्चों को एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी कि हम लोग क्या क्या उसमें प्रोडक्ट डालेंगे। जैसे मैंने इनको रीठा, आंवला, शिकाकाई, बालछड़, भृंगराज और रोज़मेरी, आम मतलब मेथी, कलौंजी, लौंग, तो बहुत सारी हर्बल चीज़ें मैंने इन बच्चों को बताया कि आप लोग ये कैसे कैसे, ड्राई आइटम मैंने अलग बताया कि जितना भी ड्राई है वो हमने कैसे लेना है, और जो हमारा लीव्स हैं जितने भी, उनको धो के, साफ धो के, और उनको पहले सुखाना है कि बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा तेल ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने एक एक चीज़, एक एक पॉइंट में बच्चों को लिखा रही थी, क्योंकि इनके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये लोग आगे चल के जब ये लोग बनाएंगे और ये लोग अपने गांव से सेल करेंगे, तो इनको हर एक चीज़ के बारे में पता रहेगा। तो अभी फर्स्ट टाइम है इन लोग के लिए भी, अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन फिर जब ये रूटीन में आएंगे और एक रिदम पकड़ेंगे, तो ये लोग, मुझे पता है कि ये लोग बहुत अच्छे से बना भी पाएंगे और अपना सेल भी करेंगे, और बहुत अच्छा इनके लिए रोज़गार का एक ज़रिया भी ये बन जाएगा। तो हमारी पूरी पूरी कोशिश भी यही रहती है कि ये लोग, मैं जितना भी इनको सिखा के, जो भी सिखा के जा रही हूँ, ये लोग अच्छे से करें और फिर अपने जीवन में इसको उपयोग करें, ताकि इनके घर की अपने हेल्प करें अपने साथ में, कि हाँ हम लोग भी खर्चा उठा सकते हैं, हम लोग भी काम कर सकते हैं। तो यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो अभी मैंने बच्चों को सारी चीज़ें बताई हैं कि मैंने इनको ग्रुप भी बता रही थी कि ग्रुप में आप लोग किस किस तरह से काम करेंगे। ग्रुप वाइज काम होता है तो ज़्यादा अच्छे से होगा। अब ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने पतीला ले लिया। पहले मैंने जो हमारा मेथी था, कलौंजी था, लौंग था, इन लोग को मैंने ड्राई रोस्ट किया है, क्योंकि रोस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये लिया और फिर मैंने सब चीज़ ड्राई रोस्ट किया, और फिर तेल लेना। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ें बच्चों को नहीं बताएंगे ना, तो बच्चे फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां कर लेंगे। और ये इन्हीं की हेल्प के लिए कुछ वीडियोस भी बन रहे थे, ताकि बच्चे अपने पास ये रखें, ताकि ये लोग जब यूज़ करें तो अच्छे से इस चीज़ को यूज़ करें। अब मैंने इसमें तेल डाल दिया है, और फिर एलोवेरा मैं बच्चे को बोल रही थी कि आप लोग किनारे, जो एलोवेरा के किनारे है, उसको कट करके ही इसमें डालेंगे, ताकि वो जो येलो पार्ट होता है, जो रेड और येलो सा होता है, वो उसका जो वेस्ट पार्ट होता है वो निकल जाए और हम पे अच्छा है। तो मैंने इन सबको ही बुलाया के लिए, और मैंने कहा चलो आप लोग खुद से ये बनाइए। तो इसमें सारा प्रोडक्ट हम लोग डाल रहे हैं। और ये हमारा कड़ी पत्ता था, जो एक बच्ची धो के ही लेके आई थी अपने घर से, और बाकी मैंने बाहर सुखा रखा था। तो ये, क्योंकि हमारे पास जो ऑयल था, क्योंकि हमने हमारे यहाँ पर और जितने भी जलद सेंटर्स हैं, हम लोगों ने वहाँ पर ये डालना है। ये मैंने सारा ड्राई, जितना भी हमारा सामान था जो मैंने भून रखा था, वो भी इसमें डाल दिया है तेल में।
और इसमें हमारा जैसे 5 लीटर हमारा तेल था, तो मैं इतना आइडिया लेके चल रही थी कि 5 लीटर तेल में हमारा 3 लीटर तेल बनेगा और 2 लीटर हमारा पकेगा, जितना भी इसमें जाएगा। तो वही मैं बच्चों को भी बता रखा था कि अब मेरा देखते हैं कि कितना हो जाता है। तो लेकिन ये बच्चे ये सब चीज़ें होते हुए देख रहे थे, तो इनको अच्छे से समझ भी आ रहा था कि बनाने को मैं वैसे ही बोल देती कि ऐसे ऐसे करके बनाना है। ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं मार्केट में कि आप ऐसे ऐसे करके बनाएंगे तो हाँ हो जाएगा, लेकिन इस तरह से बताना, वहीं पे प्रैक्टिकली दिखाना वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो अगर वो वैसे करते हुए ये लोग देख रहे थे, तो इनको खुद भी कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ हम लोगों ने, मैम ने हमारे सामने इस तरह से बनाया था और ये हम कर रहे थे। तो मेरे पे कोशिश ये हो रही थी कि मैं एक एक चीज़ बच्चों को लिखाती, क्योंकि जो मेरे पास बैठे हुए थे उनके साथ में जो पीछे आप जितने बच्चे देख रहे हैं वो लोग लिख भी रहे थे। उनके साथ के बच्चे, कुछ बच्चे देख रहे थे, कुछ लिख रहे थे, ताकि इन पे एक एक पॉइंट रहे, एक एक पॉइंट रहे। ये लोग एक एक चीज़ इन पे लिखी हुई हो, कोई भी इनसे कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी ना हो। तो ये देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा सब चीज़ पता चल जाता है, एक मतलब हर एक चीज़ का डालने का तरीका। अब इसमें क्योंकि ये मेन होता है कि अगर आप इसको एक बार सीख गए, फिर उसमें आपको आगे चल के बिल्कुल भी आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। और गलती नहीं होगी तो जब ये लोग बनाएंगे अच्छे से, जब इनका प्रोडक्ट सक्सेस होगा, तो सबसे ज़्यादा खुशी भी मुझे होगी। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये इसमें सारा सामान हमारा डल गया है और इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो ये मैं इन बच्चों को बता रही थी कि आप धीरे धीरे आप इसको चलाते रहेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और ये अच्छे से पकना चाहिए। अगर ये पकेगा नहीं अच्छे से तो फिर हमारा तेल खराब हो जाएगा। इसमें कुछ भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर आपने इसको एक अच्छी लाइफ देनी है तो ये पूरा आपका पकना चाहिए। अब बस हम अपना ये ख़त्म करके मैं निकल पड़ी थी घर के लिए, क्योंकि बहुत थक गए थे। तो अब कल हमारा जो ये सामान होगा तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। ओके बाय। तो ये मेरा नेक्स्ट डे का है, क्योंकि मैंने यही सोचा कि मैं तेल का एक साथ बनाती हूँ, क्योंकि मैं प्रोडक्ट काफ़ी बना रही हूँ। तो ये तेल का फिर नेक्स्ट डे का था और नेक्स्ट डे मैंने ऑयल जिस तरह से कल पकाया, फिर मैंने पूरी रात उसको रखा और बच्चों को बोला था कि अब तेल की तैयारी हम कल करेंगे। तो ये मेरा नेक्स्ट डे का, ये देखिए ये तेल निकालते हुए इस तरह से हमने तेल निकाला, क्योंकि इसके नीचे भी ये जो गंदगी, जो थोड़ा तेल का जो नीचे जो बच रहा है और उसमें भी फिर वो भी छनेगा। तो हमने इस तरह से हमने 6 से 7 बार ऑयल को अच्छे से छाना है। ये देखिए ये नीचे आप देख पा रहे हैं, ये अभी ये फिर दोबारा से छनेगा। तो इस तरह से बच्चों ने देखा तो बच्चों को बहुत मज़ा आया। तो बच्चों को मैंने ये बोला, मैंने कहा क्योंकि हमारा सामान था और इसमें हम और ऐड ऑन करेंगे, तो मैंने ये बोला कि आप लोग अपने यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ऑयल ले आएँ और इसमें फिर दोबारा पकाएं, है ना। फिर थोड़ा और वेट, क्योंकि बैकस हम नहीं डाल पाए थे, तो मैंने ये बोलता है कि आप लोग ले आना, आप लोग डाल लेंगे। फिर हम पे नीम एलोवेरा काफ़ी पड़ा हुआ था, तो मैंने बच्चों को वही बोला, मैंने कहा ये इसी में ऐड करेंगे और आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। आप लोग भी जब ये पकाएंगे और जब आप इसे खुद लगाओगे तब आपको इसके बारे में असली नॉलेज तब आएगी। तो वही, जब तक बच्चे ये नहीं सीखेंगे, जब तक लगाएंगे नहीं ना, प्रैक्टिकली लगाएंगे नहीं, तब तक इन लोग को ये दूसरे को भी नहीं बता पाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि ये क्या क्या है, ये ऑयल है क्या। तो ये देखिए ये हमारा पूरा ऑयल, ये पूरा का पूरा जो ऑयल निकला है, ये हमने पूरा 3 लीटर हमें ये तेल मिला है। तो मेरा सही था आइडिया कि मैं 5 लीटर अगर ले रही हूँ तो मेरा 3 लीटर तेल निकलेगा और 2 लीटर पकेगा। तो ये देखिए ये हम बॉटल फिल करते हुए, तो ये सब इन बच्चों को भी बहुत मज़ा आया इस तरह से कि इन्होंने तेल बनाते हुए देखा। और ये लोग, अब इनको ऐसा रहेगा कि मैं कभी भी मैं रहूं ना रहूं इनके पास, तो ये लोग अब आराम से बना पाएंगे। बस मैंने इनको ये बता दिया है कि आप लोग कितना पकाएंगे, उसको पकाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अगर मॉइस्चर होगा तो आपकी लाइफ
इस ऑयल की लाइफ खराब हो जाएगी। दूसरा, आप इसको पका के आपने रखना है, जैसे 3 से 4 दिन रख दें, और इसकी जितना भी जो भी एक्स्ट्रा जो पार्ट है, जो भी जितना भी हमने प्रोडक्ट डाला है, तो उसका कुछ 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 बचा हुआ होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा और ये तेल हमारा ऊपर ऊपर रहेगा। तो ये मतलब वो आराम से ऊपर जितना भी गल खराब तेल है वो नीचे बैठ जाता है, जितना भी उस पार्ट में है, और ये हमारा सही रहेगा। तो ये देखिए, ये खूबसूरत सा तेल। तो मैं एक छोटी सी मेरे से एक गलती ये हुई है कि ये वाला वीडियो मुझे बाद में मिला है, तो ये ऐड मैं वापस कर नहीं सकती थी क्योंकि वीडियो एडिट हो चुका था। तो ये मैं बता रही थी कि ये देखिए, हमने इस तरह से छाना, पहले एक साफ कपड़े में लेके इस तरह से छाना, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा है, जितना भी गंदा है, वो इस कपड़े में बैठे। फिर उसके बाद हमने दूसरी तरह से छाना। ऐसे ही हमने 5 से 7 बार हमने तेल को अच्छे से छाना है, ताकि ये बच्चे जब ये सीखें, जब ये बनाए, तो इनके दिमाग में रहे कि ये तेल कितना आपने छानना है। और जो ये लड़कियां, जैसे फिर भी मैं तेल पकड़ रही थी और वो छू रही थी सामान, तो फिर भी गंदा मेरे हाथ में, जैसे कलौंजी, मेथी, ये सब रह जा रहा था, तो मैं इसको नहीं टच कर रही थी। तो उसी तरह से बच्चे को कि आप जो तेल बना रहे हो उसमें कोई भी कुछ भी नहीं जाना चाहिए। अब ये बच्चों ने ये तेल अपने आप लेके आए अपने अपने घर से, और इन्होंने फिर इसको पकाया। तो हमें हिबैकस भी मिल चुका था, तो मैंने वो भी इसमें डलवाया। तो ये तेल, अब ये सारा तेल जो बच्चों ने बनाया, ये अच्छे से शाम तक अच्छे से पका, और फिर ये लोग इसको अपने अपने घर, जब ये पूरा पक गया, एक दिन पूरा रखा, और फिर इसको नेक्स्ट डे लेके गए। तो ये जब ये लगाएंगे तो इनको बहुत ही खुशी होगी।